नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और वापस अपने चैनल में बुलाने के लिए आपके दर्शकों को प्रणाम और आपको भी। आदित्य जी, डोनाल्ड ट्रंप पिछले 48 घंटे से कहां पर है? उनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। पता नहीं लोग क्या क्या लिख रहे हैं उनके बारे में। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस तरह की अफवाहें क्यों आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक में मीडिया में बहुत रहते हैं, तो 3 दिन से सिंस ट्यूसडे, अभी आज है यहाँ पे फ्राइडे नाइट, सो अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन फ्री सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है, दिखे नहीं किसी को। तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही हैं हर जगह। और अभी लेबर डे वीकेंड भी है, लंबा वीकेंड है, सो सडनली लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए हमारे प्रेसिडेंट। और 2-3 हैंडल्स हैं, वहां से ज्यादा न्यूज आ रही है, स्पेशली डेमोक्रेट्स के, कि अभी वो है नहीं, तो व्हाट हैपेंड टू हिम। और फिर आप फिर इस तरह के जो रूमर्स हैं उसको, अब आपको मालूम है सोशल मीडिया में कितने ट्रम्प के जो एनिमीज हैं कितना लिखेंगे। तो आई थिंक दिस न्यूज इज गेटिंग स्प्रेड थ्रू दैट दोज प्लेसेस। ये रूमर्स तो चल ही रही हैं आदित्य जी, लेकिन टाइमिंग ये भी देखिए कि अभी एक दिन पहले जेडी वांस ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए। तो ये स्टेटमेंट और पिछले 3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप का गायब होना, इनके बीच में कहीं कोई कनेक्शन दिखता है आपको? टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। एब्सोल्युटली, 17 घंटे पहले जेडी वांस का वो स्टेटमेंट आया है कि आई कैन स्टेप इन, और आई एम हियर फॉर स्टेपिंग इन देन इफ ट्रम्प्स हेल्थ इज बैड। ये तो लिखना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज आप उससे रूमर्स को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो किसी ने जो इसने उन्होंने लिखा वो गलत एडवाइस किया उनको इस तरह की बात करना भी, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। प्रेसिडेंट अगर की बिजी है तभी वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर, या प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हैं तभी वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर। जैसे आपने देखा होगा कि अलास्का में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प गए, जेडी वांस उनके साथ नहीं थे, ही वाज इन डीसी, क्योंकि वो दैट्स द राइट प्रोटोकॉल। ऐसे भारत के साथ भी होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक तो छत पे नहीं रहते, अनलेस देयर इज सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, अदरवाइज नहीं रहते। तो तो दिस वाज वेरी अनयूजुअल, और इस तरह की बातों से काफी रूमर्स भी फैल रहा है इसमें। काफी रूमर्स भी फैल रहे हैं, और आपको याद होगा करीब 1.5-3 हफ्ते पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत कुछ कहा गया था कि उनके हाथ पर कुछ निशान देखे गए वगैरह वगैरह। और फिर तब भी बहुत सारे रूमर्स आए थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्यूसडे से कहीं नजर नहीं आए हैं आदित्य जी, तो फिर कहाँ गए होंगे? सवाल तो ये भी उठता है ना। देखिए, बहुत सारी चीजें हो सकता है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। वेनेजुएला में एक्शन चल रहा है मेरा अमेरिकन मिलिट्री का। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सडनली वहां पे शिप पे दिखाई दे कुछ भी हो सकता है सबमरीन के अंदर हो, क्योंकि वो सरप्राइज करते रहते हैं, वैसे भी सरप्राइज करते हैं। सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। मुझे जो लोगों का रूमर्स दिख रहा है एंड द टाइमिंग सबकी जो मैच हो रही है, तो मुझे भी संदेह हो रहा है, बाय द वे, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन लेट द ऑफिशियल वर्ड कम आउट, उसी बात की जाए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, तो अफवाहें फैलाने वालों के पीछे कौन हो सकता है? क्या डेमोक्रेट्स हो सकते हैं, रिपब्लिकन, या फिर डीप स्टेट? एक्चुअली व्हाइट हाउस ही होगा, क्योंकि देखिए, डेमोक्रेट्स को ट्रम्प के बारे में उल्टा सीधा बोलने का यहाँ पे कोई फायदा दिखता नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ क्यों फायदा नहीं है। क्योंकि वो खुद ही को नीचे दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन बन चुके हैं। 2.5 मिलियन मोर डेमोक्रेट्स बिकेम रिपब्लिकन्स। तो वो दे आर लूजिंग देयर वोटर बेस। तो जब वोटर बेस लूज कर रहे हैं और किसी दूसरे का लीडर के साथ ऐसा होता है, उस समय सहानुभूति दिखानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है, और रिपब्लिकन्स को जो बागा क्राउड है वो उसको रिलीज करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन कहीं व्हाइट हाउस से ही आ रही है। अब कौन दे रहा है वो पता नहीं किसी को। लेकिन कोई साजिश है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कोई साजिश नहीं हो सकती इस तरह की, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, उनकी सिक्योरिटी वगैरह सब बहुत टाइट रहती है, इंफॉर्मेशन काफी रहती है। तो आई डोंट थिंक सो वहां साजिश है। बस यहाँ हो सकता है कि कोई तबीयत को छुपाने की कोशिश की जा रही है,
दैट्स ओनली थिंग आई सी, क्योंकि बताना नहीं चाहते हैं कि ये कंडीशन है उनके लीडर को। जैसे बाइडेन के लिए बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती थी, हिलरी क्लिंटन के लिए तो कुछ भी नहीं बताया जाता था, जबकि उसको फिट्स पड़ते थे, एक दिन में 3-3 शॉक्स पड़ते थे उसमें। वो तो अभी जाके रिलीज होना शुरू हुआ है हुआ की वजह से। हुआ बेदेन जो एलेक्स सोरोस की वाइफ है पाकिस्तानी, उसने रिलीज किया वो इन्फॉर्मेशन कि उसको एक दिन में 4 दौरे पड़ते थे एक दिन में। तो इसलिए हेल्थ इश्यूज पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा। लेकिन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इसीलिए व्हाइट हाउस से इस तरह की जानकारी आपके हिसाब से बाहर आ रही है। आपको कहीं इसके पीछे डीप स्टेट नजर नहीं आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो उन्हीं के साथ है। और देखिए क्या है कि डीप स्टेट जो है, जो अदृश्य राज्य है, हम उसको गलत तरीके से देखते हैं। हर बार हम उसको कनेक्ट करते हैं जॉर्ज सोरोस से। ये कैसा डीप स्टेट है जिसकी हर हरकतें आपको पता लग जाती है? अदृश्य राज्य की तो कुछ पता नहीं लगना चाहिए आपको। तो ऐसा कैसा अदृश्य राज्य है जिसकी सारी बातें आपको पता लग जाती है? इसका मतलब ये अदृश्य राज्य नहीं है। अदृश्य राज्य तो वो होगा जिसके बारे में आपको कुछ पता ना लगे, है ना? वही तो डेफिनेशन है डीप स्टेट की। एक ब्लैक बॉक्स है, उसमें क्या चलता है किसी को पता नहीं। अगर इस ब्लैक बॉक्स की सारी अंदर की बातें आपको पता लग जाती है, इसका मतलब ब्लैक बॉक्स नहीं है। लॉजिकल आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को भी, जो मैंने लिखा है मेरी बुक में भी, कि अदृश्य राज तो चर्च ऑफ इंग्लैंड से चलता है, मोनार्की। उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कितने सीक्रेटली काम करता है कि पूरी दुनिया में कॉमनवेल्थ में घूमता है, भारत भी उसका पार्ट है, और विदाउट वीजा घूमता है, हर जगह से लोगों से बात करता है, चाहे अफ्रीका में जाए। उसकी सरकारें क्या क्या नहीं करती, यूक्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट कराती हैं, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस कराती हैं, लेकिन वो सबसे सुधरा हुआ साफ सुथरा आदमी है। ओके, इसी को बोलते हैं दृश्य राज, इसको बोलते हैं पावर। कभी भी यूएस आ जाना, कभी भी जाके व्हाइट हाउस में मिल लेना, कभी भी जाके कॉमनवेल्थ स्टेट जैसे वर्जीनिया, मैरीलैंड, ये सब ब्रिटिश स्टेट्स हैं अमेरिकन यूनियन में, अमेरिकन गवर्नमेंट में, ब्रिटिश स्टेट्स हैं। तो ये होती है पावर। तो इसलिए अदृश्य राज का डेफिनेशन ही शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉर्ज सोरोस जैसा नाम का आदमी कुछ भी करता रहता है और सबको पता लगता रहता है, सोशल मीडिया पे आता है, सोशल मीडिया पे आके लिखता है ओपनली ट्रम्प कितना बकवास आदमी है, लिखता है वो, तो कहाँ से अदृश्य राज्य हो गया? वो तो खुल के बोल रहा है। बोल रहा है। हाँ, तो उसमें अदृश्य कैसे हो गया? वो अदृश्य तो ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ पता ही ना लगे, वो डीप स्टेट है। तो उसकी तो हरकतें आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं वो। तो फिर क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के को हटाने की कोई मुहिम भी हो सकती है? मैं फिर जेडी वांस के स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। क्या रिपब्लिकन्स के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो हमको समझ नहीं आ रहा है, और इसीलिए इतनी खामोशी है कि पिछले 3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल ही नहीं रहे? हेल्थ के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की का कंट्रोल रिपब्लिकन पार्टी पे इतना स्ट्रांग है कि यू कैन नॉट, इट्स नॉट ए जोक, कोई इस तरह की हरकतें उनके विरुद्ध कर सकता है, हटाने की भी बात नहीं कर सकता। अभी आप देख ही रहे हैं ट्यूसडे को जो मीटिंग हुआ था, कैसे लोग बैठे हुए थे स्कूल चिल्ड्रन के जैसा। तो ही हैज अ फुल कंट्रोल। तो उनके बारे में तो कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। ये हेल्थ रिलेटेड इशू लगता है मुझे कुछ। ये रूमर्स इसलिए फैल रही है क्योंकि बिकॉज पीपल आर कंसर्न, इसलिए मैंने बोला व्हाइट हाउस से आया है। कोई और के पास तो सोर्स है नहीं, बाकियों के पास सोर्स नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है सोर्स की। तो अंदर से किसी ने इन्फॉर्मेशन रूमर डाला है। अगर रिपब्लिकन पार्टी पर इतना कब्जा है, इतनी चलती है डोनाल्ड ट्रंप की, तो जेडी वांस के सुर ऐसे क्यों थे? जेडी वांस ने पता नहीं क्यों स्टेटमेंट दिया है, ऐसे तरह का ट्वीट क्यों, उन्होंने पोस्ट लिखा है, उन्होंने क्या दिया उसका रीजन उन लोगों को मालूम नहीं है क्यों लिखा, और उसकी वजह से ये सब रूमर्स और भी फैल गई, क्योंकि नाउ ही इज सेइंग कि आई कैन स्टेप इन। अरे वो तो अंडरस्टूड है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। उन्होंने लिखा हेल्थ, इसलिए सब जगह रूमर्स हेल्थ के ऊपर फैली। तो अगर वो लिखते नहीं तो कुछ ब्लैक तो हो सकता है कि गोल्फ खेलने चले गए हो 3 दिन के लिए, या फिर हो सकता है कि शिप पर वेनेजुएला के साथ, अपनी आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ, ऐसे भी हो सकता है। तो बट हेल्थ जेडी वांस के लिखने की वजह से और हो गया।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रूमर्स चल रही हैं और हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेट से दुश्मन नहीं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी दुश्मन खड़े हो गए हैं जब से उन्होंने भारत पर 50% सैंक्शंस लगाए हैं। अभी आप देखिए वहां की एक अदालत ने भी कह दिया है कि गैर कानूनी है भारत पर इस तरह से सैंक्शंस लगाना। ये नाइन्थ सर्किट कोर्ट ने बोला है विच इज नॉट रेलेवेंट आल्सो, इट कैन बी डिसमिस्ड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सीरियस नहीं है। तो यूएस अटॉर्नी जनरल जब तक नहीं बोले तब तक कुछ होगा नहीं, बिकॉज एनी कोर्ट कैन से पास एनी जजमेंट इज नॉट बाइंडिंग, एग्जीक्यूटिव पावर की ओर बाइंडिंग नहीं होता। भारत के जैसा नहीं है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कैन प्ले इंडिपेंडेंट, यहाँ पे तो गवर्नमेंट अपॉइंट्स जजेस। तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो डेमोक्रेट जज ने किया है विच कैन बी स्क्वैश्ड। वो तो अभी अभी ऑलरेडी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके हाउस में उन्होंने वो पास कर दिया है कि प्रेसिडेंट इज अबव द लॉ, बोल ही दिया। तो प्रेसिडेंट कैन ऑलरेडी स्क्वैश। अभी जो फ्यूचर में जो प्रेसिडेंट्स आने वाले अमेरिका में उनके पास इतनी पावर होगी यू कांट इवन इमेजिन कि वो डिक्टेटर के नेक्स्ट में रह सकते हैं। तो इसलिए नाइन्थ सर्किट कोर्ट का जजमेंट है विच इज नॉट बाइंडिंग राइट नाउ। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उनके एडवाइजर हैं, उनके एक और एडवाइजर है केविन हेसेट, वो तो भारत को अड़ियल बता रहे हैं, नोवेरो से भी 2 कदम आगे चले गए हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी झुके नहीं तो ट्रंप तो झुकेंगे नहीं, खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। ये क्या चाहते, क्या ये चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो या और एस्केलेट कर जाए? देखिए, भारत को भी अच्छे रिश्ते होने की कभी कामना नहीं करनी चाहिए अमेरिका के साथ, पहली बात तो ये। अमेरिका के साथ जिसके भी रिश्ते अच्छे हुए उस देश को अमेरिका खा जाता है। तो इन लोगों का जो कॉलोनियल माइंडसेट है, यूरोपियन माइंडसेट है कि हम भारत को दबा सकते हैं, हमने भारत में राज किया, उनको बताना चाहिए कि आपने भी आजादी उसी से छीनी है जिससे भारत ने छीनी है। डिफरेंस इतना है कि आपकी आजादी इलीगल थी लेकिन भारत की आजादी लीगल थी, क्योंकि आपने आजादी तो ली लेकिन नेटिव अमेरिकन तो फिर भी गुलाम रहे। तो सेटलर्स ने चर्च ऑफ इंग्लैंड से आजादी ली लेकिन देश तो फिर भी गुलाम रहा, तो आप तो कॉलोनी के कॉलोनी रह गए आजादी के बाद। तो इस तरह की बातें हैसेट को समझानी चाहिए कि जो आपका जो वाइट एंग्लो सैक्सन अमेरिकन जो प्राइड है उसका कोई वैल्यू नहीं है भारत के अंदर, कि भारत ने भाषा, भोजन, पूजा पद्धति के साथ चर्च को बाहर फेंका है, चर्च ऑफ इंग्लैंड को, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जो था चर्च ऑफ इंग्लैंड का ही साम्राज्य था, भारत के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए लाए थे और लूटने के लिए। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं हैसेट के, आई थिंक उसको तो जवाब थोड़ा अलग तरीके से देना पड़ेगा, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह देना पड़ेगा, क्योंकि जवाब भी ऐसा होना चाहिए कि उसको चिढ़े, चोट लगे उससे। जो हम सिर्फ उसको लॉजिकल जो जवाब देते हैं इनको समझ में नहीं आता है। इनको जवाब देना पड़ेगा कि जिस तरह मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका एंग्लो सैक्सन बोरिया बस्तर भेज बांध के फेंक दिया था, तो आपको भी हम वैसे ही हाल करेंगे अगर आपने ज्यादा बात करी तो। लेकिन फिर दूसरी तरफ क्या ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को सदमा लग गया कि पीएम मोदी जापान गए थे, वहां पर भी 6 लाख करोड़ का निवेश जापान भारत में करने जा रहा है, ये 7 समझौते भी हो गए हैं भारत के, और फिर चाइना जा रहे हैं, तो कहीं इसकी वजह से तो नहीं कोप भवन में चले गए ट्रंप? देखिए, जापान का इन्वेस्टमेंट ये बहुत पहले से नेगोशिएशन चल रहा है, बाय द वे, ये आज का नहीं। मोदी गवर्नमेंट जो है 2019 से बात कर रही है इसके ऊपर, आज 6 साल हो गए। और जापान का जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो भारत में बनेंगे और जिसको चाइना नहीं बेच सकते वो, और प्लस शिंकानसेन भारत में E10, प्लस जो अदर इन्वेस्टमेंट्स है, मारुति का जो सक्सेस है। तो जापान और भारत का रिलेशनशिप इज गोइंग बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स। एक उसमें ये फैक्टर भी है कि जापान परेशान हो चुका है अमेरिका की सैंक्शन स्टॉक से जो रिसेंट में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं चल रही थी, ये ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी चल रही थी। और बाइडेन के समय में अमेरिकन इकोनॉमी ने जिस तरह पैसे प्रिंट किए, जापान इज कंसर्न, बैंक ऑफ जापान इज वरीड।
तो अगर जब बैंक ऑफ जापान वरीड होगा तो बैंक ऑफ जापान विल टेक करेक्टिव एक्शंस, तो उसको भारत लुक्स लाइक ए सेफ इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए, और प्लस भारत का डिफेंस जो सेटअप है विच इज फिनोमिनली वेरी एडवांस, मोर एडवांस देन जापान टुडे। जैसे भारत का आकाश तीर सिस्टम, भारत की आकाश मिसाइल्स, नेसेसिटी भी है भारत को, वो बात अलग है। अग्नि मिसाइल सिस्टम, इसरो के लॉन्चेस, तो स्पेस कोलैबोरेशन में भारत के साथ पार्टनरशिप करने में भारत जापान की भलाई है, बिकॉज जापान अभी तक ठीक से रॉकेट्स भेज नहीं पाया है, इंडिया ने भेज दिए। इंडिया इज ए वर्ल्ड लीडर इन स्पेस लॉन्चेस, इसरो का। तो दीज आर द नेचुरल एरियाज ऑफ अलायंस विद जापान। और जापान और भारत दोनों ही हिंदू राष्ट्र हैं, शिंतो शब्द ही सिंधु नदी से आता है। तो और वहां पे गणेश जी की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है। वहां का जो महाबोधि जिसको बोलते हो शिव जी है। तो इससे नेचुरली कनेक्टेड कल्चर विद भारत, और सिंधु सभ्यता से उनके बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। भारत के लोथाल पोर्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, और जो जिसको हम सुरपारक तीर्थ बोलते हैं, लाला सुपारा, वहां से उनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। तो ये तो नेचुरली है कि भारत और जापान साथ में आएंगे। अब ये देखना है कि क्वाड टूटेगा या नहीं टूटेगा, या फिर जापान जो है अमेरिकन ट्रूप्स को बाहर फेंकेगा या नहीं फेंकेगा, ये देखना है बस। और जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में भी दोनों ने सहयोग बढ़ाने की बात की है, जो समंदर में डकैती होती है उसके खिलाफ भी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो और जैसे आपने कहा कि इसरो का, उनके वो जो जापान का जाक्सा है उसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो बहुत सारे समझौते हुए हैं। पर खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में जो साथ चलने की बात है, या जैसे पहले भी वो रहे हैं, रिश्तों को और मजबूत करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि देखिए भारत का नेवल बेस फिजी में भी है, और भारत फिलीपींस के साथ भी काम कर रहा है। पहली बार ताइवान ने चाइना को आंखें दिखाई है, और जापान से चाइना डरता है। ओके, तो चाइना को, अगर जापान और भारत एक साथ काम करते हैं तो पैसिफिक में चाइना का बोलबाला बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि चाइना आवाज ज्यादा करता है, काम कम करता है, आवाज ज्यादा करता है। अभी जैसे उनका खुद ही का शिप टकरा गया था, खुद ही के शिप से थोड़े दिनों पहले। एंड तो इंडिया जापान का डिफेंस कोलैबोरेशन विल डेफिनेटली जो है अमेरिका को बहुत परेशान करेगा, क्योंकि अमेरिका के आलू बम वहां पे हैं। अमेरिका के करीब 50,000 ट्रूप्स वहां पे हैं। 3 बेसेस है, ओसाका में एक बेस, फिर बाकी आइलैंड्स पे होकाइडो में एक बेस। तो और जापानीज लोग जो है रेगुलरली प्रोटेस्ट करते हैं अमेरिकन ट्रूप्स के विरुद्ध। तो फॉर द जापानीज किंग टू डिक्लेयर दैट अमेरिकन ट्रूप्स शुड नॉट बी देयर इज अ वेरी लॉजिकल स्टेप। लेकिन जापान की जो पॉलिटिक्स है बड़ी डिवाइडेड है। वहां पे गवर्नमेंट 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन ऐसे लास्ट करती है, और पार्टीज बदलती रहती है। तो व्हेनेवर कभी भी वहां पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है, एट दैट टाइम आई थिंक जापान विल टेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो अभी पब्लिक ओपिनियन तो अमेरिकन ट्रूप के विरोध चल रही है, तो इसलिए अमेरिकन आर वाचिंग जापानीज ट्रिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो देख रहे हैं कितने सारे बिजनेसमैन उनके साथ जुड़े हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि किस तरह कितने सारे लोग जो है उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के लिए आए हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो खुद ही शिंकानसेन में लेकर गए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसकी कॉकपिट में बैठे हुए हैं, उस प्लेन ट्रेन के इंजन में बैठे हुए हैं। तो ऑल दीज थिंग्स लुक गुड फॉर भारत विद जापान। और मेरे हिसाब से तो शिंकावा प्लेन्स आर वेरी गुड फॉर पोसाइडन रिप्लेसमेंट। तो भारत वो भी रखे, शिंकावा भी रखे। एक चीज ये कि पीएम मोदी के दौरे के साथ ही जापान से जो डेलीगेशन टैरिफ टॉक्स के लिए अमेरिका जाने वाला था, उसने भी तो अपनी विजिट को रद्द कर दिया ना, तो वो भी तो झटका होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। देखिए क्या अनरीजनेबल डिमांड है कि आपने जो मेरे साथ प्रॉफिट कमाया इतने सालों तक, अब आप मुझे वापस करो। अब आप मूर्ख थे, आपने प्रॉफिट क्यों नहीं पहले चेक किया? आपको करना चाहिए था। तो कैसे वापस कोई कर देगा? वो तो कंज्यूम हो गया, एनुअल रिपोर्ट में चला गया, वो कंज्यूम हो गया। तो अमेरिकन डिमांड्स आर वेरी फूलिश। वो बोल रहे हैं कि हमने आपको इतने साल प्रॉफिट कमाने दिया, अब हमको चाहिए पैसा।
तो बोलेंगे अब जापानीज आर ऑल्सो वेरी गुड बिजनेसमैन, बोलते हैं बट यू ऑलरेडी यूज द मनी, नाउ इट्स ओवर, अब हम नहीं कर सकते। और आप बोलते हैं जापानीज को कि 90% प्रॉफिट हम रखेंगे, आप 10% लेंगे टू मेक अप फॉर द प्रीवियस ईयर्स लॉसेस। अब ऐसे हम शुरू करें तो लेट्स गो टू द वर्ल्ड वॉर वन पीरियड, लेट्स गो देयर। आपने जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग किया नागासाकी पे, हिरोशिमा पे, पे अस $1 ट्रिलियन, ये एक्चुअल डिमांड आया वन जापानीज पॉलिटिशियन का, एक्चुअल डिमांड। बोलते हैं कि आज के समय में $1 ट्रिलियन पे करिए, क्योंकि आपकी वजह से हमको 2 सिटीज नए बनाने पड़े, प्लस जान माल की नुकसान अलग। तो अमेरिकन डिमांड्स आर वेरी लॉजिकल, तो नहीं दिखती मुझे कहीं से भी। तो इसलिए जापानीज आर लुकिंग फॉर ए वे आउट, और शायद वो वर्ल्ड वॉर 2 की ट्रीटी को भी खत्म कर दे। द मोमेंट अमेरिका सेज आई कैन नॉट मैनेज सिक्योरिटी, उसको लोग ऐसे निकालने वाले हैं जैसे दूध में मक्खी, हर कोई निकाल देगा उसको। और फिर मैं सोचना पूछूंगा पाकिस्तान से, भाई अब तेरा क्या होगा? आई विल आस्क पाकिस्तान, वी शुड ऑल आस्क पाकिस्तान, तेरा क्या होगा भाई? तेरे आका तो गए, आका तो गए, आका तो अंडरग्राउंड हो गए, आका कहीं दिख नहीं रहे हैं पिछले 3 दिन से। ये भी चिंता की बात होगी मुल्ला मुनीर के लिए, क्या पता मुल्ला मुनीर से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हो, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। आप कहते हैं बड़े अनप्रडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन एक चीज और है, अब तो चाइना के लिए भी रवाना हो चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जापान से, अब चाइना जा रहे हैं, शी जिनपिंग से 6 साल के बाद मिलेंगे, गलवान के बाद पहली मुलाकात हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो फिट्स और पड़ रहे होंगे कि भाई अब क्या होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका की नीति रही है कि भारत और चाइना के बीच में प्रॉक्सी वॉर करवाते रहो, दोनों कभी एक प्लेटफॉर्म पर ना आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये अनहोनी भी कर दिखाई है। देखिए अमेरिका कितना सक्रिय रहा। 1959 में दलाई लामा को वहां से लाए सीआईए, बाय द वे, भारत लेकर आए, वहां से वेज क्रिएट की गई भारत और चाइना के बीच में, परमानेंट। 62 का अटैक होता है जवाहरलाल नेहरू की वजह से। और तो ये अमेरिकन सीआईए का प्लान रहा है शुरू से, हिमालय के ऊपर जाके लिसनिंग पोस्ट बनाना अगेंस्ट चाइना यूजिंग अमेरिकन इंडियन सोल्जर्स। तो अगर तो ये अमेरिका का ही प्लान है कि चाइना और भारत आज लड़ रहे हैं। आइडियली तिब्बत जो था वॉज एन ऑटोनोमस रीजन, और वो भारत का ही अभिन्न अंग है, उसको ऐसे ही मानना चाहिए, अभिन्न अंग है। क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस, अगर आप मैप्स देखें 1945 से पहले का, तो सारे ब्रिटिश फोर्सेस कहाँ लगी हुई हैं? भारतीय सोल्जर्स के साथ। यहाँ तक कि तियानमन जो स्क्वायर है वहां बैठी हुई है भारतीय सोल्जर्स, ऐसे ही पिक्चर्स हैं। सो चाइना का युद्ध भारत से करना, ये तो अमेरिका का और वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस उनका एक बेंचमार्क है, ऐसा करना चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल हम लोग को उसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर अमेरिका इस इक्वेशन से बाहर निकल जाए, चाइना एंड इंडिया विल मैनेज द रिलेशनशिप्स। चाहे हम पीटे दूसरे को, जूते मारे, चाहे 2-3 मिसाइल भी मारे, लेकिन हम साथ में रह सकते हैं, हमारे धार्मिक कजन्स हैं वो। लेकिन जो सीआईए ने पाकिस्तान बनाया उसके साथ हम लोग बिल्कुल नहीं रह सकते, वो आर्टिफिशियल स्टेट हैज टू गो, है ना। चाइना के साथ हम फिर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को जूते मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, कुछ भी करेंगे, विल एग्जिस्ट, चलता है वो। तो घर में भी परिवार में लोग लड़ते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वेस्टर्न जो स्टेट पॉलिसी है कि टू कीप चाइना एंड इंडिया अपार्ट, दैट वाज हार्मिंग भारत और चाइना बोथ। अब ये बात मैं मानता हूं कि चाइना का ट्रेड सरप्लस बहुत ज्यादा है और भारत को किसी भी हालत में उसको हटाना पड़ेगा। दे कैन हैव मैक्सिमम 10% मोर, लेकिन नॉट इतना डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया, $100 बिलियन प्रॉफिट, है ना। तो वहां पे हमको भी सीखना पड़ेगा उनके साथ कि भाई आप कैसे बनाते हो, बेचते हो, और उधर भी उतनी डिमांड होगी। तो आई थिंक इंडिया एंड चाइना विल सॉर्ट इट आउट। अमेरिका का हार्ड बर्न बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि अमेरिका वो एक जो मूवी में दिखाते हैं ना विलन सास, उस तरह की सास बनी है। उसको सबसे चिढ़ है, उसको कभी उसको अगर भारत बनता है उसको तब भी चिढ़ है, फिर उसको अगर वो बनता है चाइना बनता है उसको उससे भी चिढ़ है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसमें मेन कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है।
वो चाइनीज, वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम्म, कि आप लोग अपने लोगों के विरुद्ध काम करते हैं और और बेफालतू में अमेरिका भारतीयों को अपने एनिमी बनाया हुआ है बाय सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाज प्लेइंग डबल गेम, was supporting, fighting with America, was created by America, and then fighting with India on behalf of America. तो अब अगर आपके काका बीमार है इस समय, तो फिर अब तो आप सुधर जाना चाहिए, नहीं तो हमारे काका आपको सिखाएंगे अच्छी तरह। राजनाथ सिंह तो बोलते रहते हैं डेली आजकल, तो बहुत सारी चीजें राजनाथ सिंह बोल जाते हैं और मुझे उनका ट्वीट अच्छा लगता है आजकल। तो द पॉइंट इज कि ये दुनिया बदल रही है और भारत और चीन का कोई कंपटीशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। हम्म, और अगर चाइना को भारत के साथ कोऑपरेट करके भारत, चीन और रशिया कैन डू मेनी थिंग्स टुगेदर। आप सोचिए 50%, 45 to 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज जस्ट दीज टू कंट्रीज। अगर हम आपस में ट्रेड करते रहे तो विल बी नंबर वन, नंबर टू इन एनी केस। बिल्कुल। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो अगर चाइना सच बोलता अपनी पॉपुलेशन, तो अब उसमें तो मुझे संदेह है कि वो झूठ बोलते हैं। देयर पॉपुलेशन इज मे बी जस्ट 60% ऑफ व्हाट दे से, क्योंकि मार डाला ना वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में, और फिर जीएमओ क्रॉप्स लेकर आए अमेरिका से, उससे मार डाला। तो भारत इसलिए तो अपोज कर रहा है, देख रहा है कि भाई जीएमओ क्रॉप्स किल पीपल। आदित्य जी, 40 मिनट मुलाकात होगी पीएम मोदी की शी जिनपिंग से, 40 मिनट पुतिन से भी मुलाकात होगी। और अब तो क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि पुतिन दिसंबर के महीने में भारत आ रहे हैं। और फिर 3 सितंबर जो विक्ट्री डे परेड होने वाली है चाइना में, वहां पर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट भी आएंगे, पुतिन भी होंगे। तो ये सब कुछ देखकर तो कोई भी इंसान अमेरिका का सदमे में जा सकता है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सदमे में चले गए होंगे, इसमें मुझे कहीं कोई संशय नहीं लगता। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, हैसेट, नवारो, रिटार्डो नवारो और हैसेट, ये जितने एडवाइजर्स हैं, ये सारे दीज आर ऑल द ओल्ड स्कूल कोल्ड वॉर एडवाइजर्स। ये इनको आज की दुनिया दिखाई नहीं देती, और मैं चाहता हूं कि अंधे रहे, ऐसे ही चले, बिकॉज जितना ऐसा बोलेंगे भारत इकट्ठा होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि डेली सुबह आके नवारो सुबह ब्रेकफास्ट में उठे और भारत को अशब्द बोले और चले जाए। हसद भी ये करें, एंड देन ऑल दिस कॉमेडियंस आर देयर, दे हैव स्कॉट बेसेंट और सब लोग ऐसा करते रहे, क्योंकि वो जितना बोलेंगे उतना भारत को फायदा है। ये राहुल गांधी वाला हिसाब है। राहुल गांधी जितना बकवास करेगा बीजेपी उतना जीतेगी। तो जितना ये लोग अमेरिकन बात करेंगे भारत को उतना फायदा है। फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में भी देख रहा हूँ, निक्सन के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना अनपॉपुलर है भारत के अंदर, इतना अनपॉपुलर है। तो उसका क्या अर्थ निकलता है कि भाई अमेरिका के दिन खत्म हो चुके हैं। अब आप अपने बैकयार्ड को संभालिए जब तक हम आपको अलाउ करते हैं। ये बात हो रही है कि अगर आप वेनेजुएला को संभालो, लेकिन अगर आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान में गड़बड़ी की तो वेनेजुएला से हाथ धो बैठोगे। ये गेम है। डोनाल्ड ट्रंप का दुखी होना मुझे लाजमी भी लगता है। कहाँ तो G7 से भागना पड़ा, पीएम मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं, 4 4 बार फोन किया, नंबर बदल बदल कर फोन किया, नवेरो के फोन से भी फोन कर डाला कि भाई कम से कम मेरा फोन तो उठा लें। फिर पीएम मोदी को न्योता भेजा कि आप मेरे पास होते हुए चले जाओ, पीएम मोदी ने उसमें भी भाव नहीं दिए। लगातार बोल रहे सीज फायर मैंने करवाया, पीएम मोदी ने उस पर भी भाव नहीं दिए। और फिर पीएम मोदी अमेरिका तो नहीं गए जब न्योता दिया था, अब वो ट्वीट भी कर रहे हैं मैं कि मैं एससीओ के लिए जा रहा हूँ, शी जिनपिंग ने मुझे बुलाया है, मैं इसलिए वहां पर जा रहा हूँ, बहुत कुछ वहां पर होगा। तो जले पे नमक तो छिड़का ही जा रहा है ना। क्या करे डोनाल्ड ट्रंप, छुप के नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे। चाणक्य नीति बोलती है दुश्मन को घसीटो, फिर उसको पीटो, फिर उसको थोड़ा ललचाओ, फिर उससे उसका सब कुछ छीनो। तो इसको साम दाम भेद दंड कोई बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। लेकिन 3 चीजें रह गई, मंत्र, औषधि, इंद्रजाल। इंद्रजाल में तो भारत से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। हम लोग तो चतुरंग के आविष्कारक हैं, चतुरंग से ही शतरंज बना, शतरंज को ही चेस बोलते हैं। तो तो ये जो भारतीय डिप्लोमेसी का जो गोल्डन पीरियड है, मतलब आज के समय में जयशंकर जी को बोला जाएगा कि ही इज द आर्किटेक्ट
of one of the best foreign policies in the world. Best foreign policy. ट्रू। वो जम के वो बोलते भी हैं और चिढ़ा भी रहे, मोदी जी भी चिढ़ा रहे हैं, वो भी चिढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं रॉयल ट्रोलिंग, कि आप ट्रोल कर रहे थे मुझे हैशटैग के थ्रू। मतलब जो जिसकी औकात है 2 कॉफी वाली, 2 कॉफी 3 कॉफी, इनकी औकात वही वाले छुट भैया कि तुम चिल्लर से हमको कर रहे थे, हम तो वो रॉयल ही करते हैं, शी जिनपिंग के थ्रू करवाते हैं। क्योंकि शी जिनपिंग का जो हवा है ना, वो इनको बहुत डराता है। वो क्योंकि क्या है, आपको समझना चाहिए कि अमेरिकन सोसाइटी कार्टून कैरेक्टर से बनी हुई है, मार्वल कॉमिक्स। तो जो वो फेसबुक पे या मूवीज पे दिखाते हैं, अमेरिकन उसको सच मान के चलते हैं। उनके रोल मॉडल्स हैं वो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन। और फिर अमेरिकन पूरी दुनिया में सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स के पीछे अमेरिका है। लेकिन मूवी में क्या दिखाते हैं, अमेरिकन इज गोइंग टू सेव। ये तो अपने लोगों को छोड़ के निकल जाता है अफगानिस्तान से। इनको बचाने के लिए भारतीय सेना पहुंचती, यमन में पहुंची थी, 200 अमेरिकन बचाए थे भारतीय सेना ने, नेवी ने, कुछ साल पहले। तो हर जगह तो भारतीय सेना पहुंचती बचाने के लिए अमेरिकन को। कहाँ है आपके सील्स, कहाँ है आपके ब्लू बेरे, कहाँ है आपके मरून कैप्स, किधर है? वो तो सिर्फ मूवीज में है, हॉलीवुड मूवीज में। तो भेज दो फिर ब्रैड पिट को बचाने के लिए। ब्रैड पिट कहाँ से बचाने आएंगे? सो द पॉइंट इज, ये जो मिकी माउस सिविलाइजेशन जो क्रिएट की गई है बेस्ड ऑन द मूवी कल्चर एंड नैरेटिव, जैसे लोग बात है नैरेटिव वॉर। अरे सच के सामने कोई नैरेटिव चलता नहीं है। अगर कोई सच बोलेगा तो नैरेटिव वही सच होता है। तो ये जो फालतू का लोग बना दिया है कि अब नैरेटिव चलाए, पाकिस्तान तो नैरेटिव में जी रहा है। वो तो उसको सीखा हुआ है कि बनिए कि देश है भारत, उसको कभी भी हम खत्म कर सकते हैं, कभी भी खत्म होगा नहीं। अब हम लोग तो पृथ्वी जहाज से भी जीत चुके हैं ना, तो नाउ वी विल एक्ट। अब हम छोड़ने वाले नहीं है, हम सिंदूर का तिलक लगा के छोड़ेंगे। और पहले महाराज नलवा ने आपको जो सलवार कमीज पहनवाई थी, हम भी पहनवाएंगे आपको। इस बार घाघरा चोली पहनवाएंगे, तो सलवार कमीज भूल जाओगे। तो हम लोग भी सीख रहे हैं, हम भी अपने अपग्रेड कर रहे हैं कि भाई हम हर बार क्षमा नहीं कर सकते। सो अमेरिका को रियलिटी, मेरे हिसाब से मेरा अच्छा राय होगा अमेरिकन पॉलिटिशियंस को, कि आप रियलिटी देखिए और सही रास्ते पे आ जाइए। सीआईए के डिविजन्स बंद करिए, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस बंद करिए, सैंक्शंस पॉलिसी हटा दीजिए, देन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं अमेरिका से, एवरीबॉडी इज ओके। तो लेट अस लिव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि आई विल कंट्रोल योर इकोनॉमी, आई विल कंट्रोल योर पॉलिटिक्स, मैं इसको इधर मार दूंगा, इसको ये कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा, ये, तो अगर आप ऐसे गेम्स खेलेंगे, देन अमेरिकन एम्पायर इज ओवर। बिकॉज the world knows your games, कि all the problems in the world originate in your country, ऐसा बोलता है मैं। और वही ना, दुनिया भर के देशों में रिजीम चेंज करवाने वाले, मुझे लग रहा है कि खुद ही डोनाल्ड ट्रंप को लाले पड़ गए हैं। वो खुद ही श्योर नहीं कि कितने दिन तक वो प्रेसिडेंट बनकर रहेंगे, इसीलिए शायद कोक भवन में छिपे बैठे हैं और जेडी वांस इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर एक इकोसिस्टम इस तरह की अफवाहें फैलाने में भी सोशल मीडिया में लगा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोक भवन में छिप कर बैठे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि देखिए शी जिनपिंग मिल रहे हैं पीएम मोदी से, पता नहीं एससीओ में क्या क्या ऐलान होंगे, पुतिन के साथ पीएम मोदी की क्या बात होगी, ये सब कुछ भी कल तक पता चलेगा। लेकिन उससे पहले उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जहां छिप कर बैठे वहां से बाहर आए और बताएं कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ। आपने समय निकाला आदित्य जी, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी, हर पहलू की जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।